ये शबनम की जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है जब मौत के कुएं पर शबनम लड़खड़ाते कदमों से चढ़ेगी और फांसी का फंदा जल्लाद पवन उसके गले में डालेगा। एक तरफ मथुरा जेल के जेलर डॉक्टरों के साथ खड़े होंगे तो दूसरी तरफ फांसी के लीवर को पकड़े पवन जल्लाद खड़ा होगा और फिर घड़ी की सुई जैसे ही मौत के मुकर्रर वक्त पर पहुंचेगी, लीवर खींचा जाएगा और शबनम और सलीम की खूनी प्यार की दास्तान मौत के अंधेरों में सफेद कफन से ढक दी जाएगी। मगर आज मैं आपको क्राइम तक पर इनकी जिंदगी की एक अलग कहानी बताऊंगा। वो कहानी जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी, वो कहानी जो शबनम के गांव और मोहल्ले के लोग आपसे बयान करेंगे, वो कहानी जो आज तक पर्दे के पीछे थी। इस कहानी को जानने के लिए आपको हम ले जाएंगे राजधानी दिल्ली से 148 किलोमीटर दूर अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की उन गलियों में जहां कभी शबनम और सलीम घूमा करते थे, जहां उनका बचपन गुजरा, जहां वो पैदा हुए और माँ बाप की उंगली पकड़ चलना सीखा। और आपको वो घर भी दिखाएंगे जहां 14 अप्रैल 2008 की उस रात को 7 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। यूपी के अमरोहा में शबनम के गांव बावनखेड़ी में क्राइम तक ने जमीनी हकीकत की पड़ताल की और गांव में मुलाकात की कुछ लोगों से। ये वो लोग थे जो शबनम और सलीम को बहुत अच्छे से जानते थे। ये वो लोग हैं जिनसे शबनम सलीम का सीधा रिश्ता है। गांव बावनखेड़ी में सबसे पहले हमने मुलाकात की हसमत हुसैन से, जो शबनम के पड़ोसी भी थे और इस केस में गवाह भी हैं। जिस रात ये कत्ल हुए थे तो आप लोग घर पर थे? जी हाँ, घर पे था। तो क्या देखा आप लोगों ने, क्या सुना? जब इसने शोर मचाया तो मुझे बैठे कि हम तो लुट गए, तब हम पहुँचे तो सारे कटे हुए पड़े। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आ गई। 10 मिनट में तो करीब पुलिस आ गई। अच्छा, उसके बाद पुलिस के आने के बाद कितने दिन बाद शबनम की गिरफ्तारी हुई? 4 दिन बाद 18 तारीख में 14 और 15 की रात का केस है ये, और 18 की तो केस खुला। तो पुलिस ने आप लोगों से भी कोई पूछताछ की? जी हाँ, पूछताछ की थी। क्या क्या पूछा था पुलिस ने? यही पूछा था कि आपने क्या देखा। मैं वो बताया उनको कि ऐसे ऐसे शोर मचाया था और हम पहुँचे, ये सब काटे बोले। अब जो शबनम को फांसी की सजा हुई है और राष्ट्रपति ने उनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी है एक बार, तो अब क्या आप लोगों को लगता है कि फांसी लगनी चाहिए उसको? देखिए, कानून अपना काम करेगा, जो कानून में है वो ठीक है। तो फांसी से खुश हैं आप लोग? जी हाँ, फांसी से खुश है। अब होनी चाहिए फांसी, क्योंकि 7 लोगों को कत्ल किया है और अपने ही परिवार के माँ बाप जिन्होंने पाल करके बड़ा किया, उन्हें कत्ल किया। और एक भाई जो कि बहन के लिए हर उम्मीद पूरी करने के लिए तैयार थे, उन्हें काटा। ऐसी भी कहावत है कि इस इलाके में कोई अपनी बेटी का नाम शबनम रखने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बहुतों ने नाम बदले थे और अब भी कोई नाम रखने को तैयार नहीं है, उसी वजह से कि शबनम ने ऐसा किया है। एक और कहावत आपके इलाके के बारे में है कि जो बच्चियों को ज़्यादा आगे तक नहीं पढ़ाया जाता। नहीं, ये तो नहीं है। खैर, अभी गांव की कई लड़कियां BA में पढ़ रही हैं, ये तो नहीं है। पिछले दिनों उन दिनों को ऐसा उन दिनों को ऐसा हुआ था कि लड़कियों को पहले मैं बावनखेड़ी में पहले ही नहीं पढ़ाते थे लड़कियों को। और मैं जब आया हूँ सन 90 में आया हूँ बावनखेड़ी, तभी से पढ़ाना शुरू किया। अब गांव में तमाम और बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं वो पढ़ने जाती हैं। जी हाँ, और काफ़ी लड़कियां हैं जो कई BA में जा रही हैं और हाई स्कूल इंटर में हैं और सब जा रही हैं। अब कोई आपत्ति नहीं है इस तरह की? अब कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सलीम के पिता क्या करते हैं? ठेला लगाते हैं पकौड़ियों का, चाट पकौड़ा को ये ठेला लगाते हैं चौपाल पे। तो
उनका परिवार उसी से पलता है? उनका परिवार उसी से पलता है। एक छोटा भाई है, उसने गाड़ी बना रखी है और DCM बना रखी है, उसी से अपना काम से निकल जाती है। सलीम उस समय किसी आरा मशीन पर काम करता था, कहाँ पर स्थित थी वो? पहले तो यहीं पर सामने ही आरा मशीन थी, उसके बाद मायावती ने आरा मशीनें बंद करा दी थी, तो वो लेकर के वहाँ पर बागवाड़ी में एक भट्टे पर ऊपर आरा मशीन लगा ली थी। तो इसी जगह में वो आरा मशीन थी? नहीं, इसके सामने कांटे के पीछे थी तो आरा मशीन। आप इस पूरे मामले में गवाह भी हैं? जी हाँ, मैं गवाह भी हूँ। तो क्या क्या गवाही रही आपकी कोर्ट में? मेरी यही रही कि मैंने देखा कि सब लोग कटे हुए पड़े थे और सबका खून जम गया था और ये शोर मचा रही थी। इसके बाद हमने बात की शाबान खान से, जिसे शबनम ने ट्यूशन पढ़ाई है। बारे में क्या जानना है, क्या नाम है, जब केस हुआ था तो किसी को कुछ मालूम नहीं था। 14-15 अप्रैल की रात 2008 की, किसी को कुछ मालूम ना था। बारिश थोड़ी बहुत पड़ी थी, जब आया हुल्ला हुआ, शोर हुआ गांव में, तो हमारा गांव सारा टूट कर वहां पड़ा। तो वहां कोई नहीं था, अकेली शबनम थी और सबकी गर्दनें कटी पड़ी थी वहां पे। अब ये पता नहीं करा किसने, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है, इन्हें जो फांसी की सजा बोली जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सलीम ने कोई करा है ये, जो उसको फांसी की सजा बोली जा रही है। कोई गवाह तो होगा कहीं से कहीं तक, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं। अब इन्हें 13 साल क्या नाम है, ये 13 साल से लेकर जेल में निर्वास की तरह क्या नाम है काट रहे हैं। या तो फांसी होनी चाहिए थी, इन्हें क्या नाम है तुरंत होनी चाहिए थी, केस के 2-3 दिन बाद। अब इन्हें 13 साल जेल में रखकर तुम अभी तड़पा कर उन्हें फांसी दे रहा हो, गलत बात है। इन्होंने कोई केस नहीं किया है। अच्छा, उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? मेरी उम्र थी उस वक्त क्या नाम है लगभग 18-19 साल की उम्र थी मेरी। तो शबनम क्या करती थी? शबनम स्कूल में प्राइमरी में पढ़ाती थी, शिक्षक थी। आप क्या करते थे उस समय? उस समय क्या नाम है, बस ट्यूशन व्यूशन हमें पढ़ाती थी उस टाइम पे वो, बस इतना ही करते थे। तो आपको पढ़ाया है शबनम ने? जी। तो हमें उसने पढ़ाया, क्या नाम है, हमारे जितने भी ये बंदे खड़े हैं सब लड़के हैं, ये सब पढ़े हुए भी क्या हैं। तो ऐसा कोई व्यवहार शबनम का रहा हो जो? नहीं, ऐसा तो कोई व्यवहार नहीं था। स्कूल में भी क्या नाम है, कोई जैसे टॉर्चर करते हैं बंदे, कोई टॉर्चर भी नहीं करता था। कोई लड़का आके जैसे आजकल हमें पता माहौल क्या चल रहा है, ऐसा कोई भी टॉर्चर नहीं। इसके बाद हमने बात की बावनखेड़ी के प्राइमरी स्कूल के कुछ टीचरों से। यहाँ के टीचर ने शबनम नाम के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताई हैं। जब से मेरे यहाँ पोस्टिंग हुई है, तब से किसी गार्जियन ने यहाँ कोई शबनम नाम के बच्चे का एडमिशन नहीं कराया। अब जो ये फांसी की चर्चा है, तो लोगों का क्या मानना है कि आप लोगों से बात होती होगी? नहीं, यहाँ तो स्कूल में तो कोई मतलब ही नहीं है किसी आदमी का आने का। हम तो आते हैं सुबह, यहाँ अपना स्कूल अटेंड करते हैं, कल चले जाते हैं। तो जब से आप यहाँ तैनात हैं, कोई छात्रा शबनम नाम की रही हो? नहीं सर, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से तो कोई मतलब शबनम नाम की किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ यहाँ पर। और शायद वजह भी इसके पीछे का कारण भी शायद यही है, शबनम की वजह कि उन्होंने ऐसा किया। तो इस नाम का यहाँ पर गांव में मतलब अच्छा सा भी नहीं माना जाता शायद, तो इसलिए नहीं रखते यहाँ पर लोग नाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले था शुरू में जब ये केस हुआ था, उसके बाद सब लोग सही पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन ऐसा हुआ था कि हमारे स्कूल में भी बच्चों की स्कूल में कम हो गई थी, यहाँ पे भी मैंने सुना था, लेकिन अब सब लोग सही पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग जैसा पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को कोशिश कर रहे हैं। पर जो जिनकी मेंटलिटी ऐसी है नहीं पढ़ाना चाहते, वो नहीं पढ़ा रहे अभी। उसके बाद आखिर में हमने उस शख्स से बात की जिसका सीधा रिश्ता शबनम के आशिक सलीम से है। तो अहमद रऊफ साहब, जो पूरा मामला हुआ है, शबनम और सलीम पर जो हत्या के आरोप हैं और अब तय भी हो चुके हैं, फांसी की सजा हुई है, तो पूरा जो वारदात है क्या कहेंगे इसको लेकर? ये घर पर सो रहा था सलीम, जब शोर शराबा हुआ है तो सब लोग गए हैं, ये भी गया है। अब जो इनके पोस्टमार्टम होके आए हैं तो उसमें तो दिखाया है छुरे से कटे हुए। अब ये छुरे से कटे हुए तो दिखा दिए, अब किसी पे शक हुआ तो आ नहीं रहा, किसे पकड़े क्या करें, परेशान है अधिकारी पब्लिक तमाम कुछ। इससे जो चेक करा मोबाइल को, तो शबनम के मोबाइल को चेक करा, सलीम की बात हुई निकली। उस बात की, उस कॉल की ही वजह से पुलिस ने इसे पकड़ के और जो है पहाड़ी टायर में डलवा के और जेल में निकलवा के इसी के ऊपर रख दिया। जब इसी के ऊपर रख दिया, वो CID आई और वो कुत्ते लेकर आई। जब वो कुत्ते लेकर आए तो सलीम वहीं खड़ा था, उसने क्यों नहीं पकड़ा?
तो उधर की मकनपुर के रास्ते पर जा रहे थे, इसलिए। और फिर बात ये होती है कि जब ये 35 लाख रुपए रुपया नोट वो सलीम को नहीं दे सकती थी, सलीम नहीं दे सकता था जब इतना बड़ा प्यार था, वो तो सारा उसको दे दिया। किसने दिए 35 लाख रुपए? पेपर दिया, पैसा शबनम ने दिया। किसको दिया? अपनी नुमानी। अच्छा, हाँ, तो नगद रुपया था? नगद जेवर पैसा माल। अच्छा, तो वो सलीम को नहीं दिया उसने? ना सलीम को दे तो होता ना फिर। लेकिन सलीम पहले पकड़ा गया था उससे? नहीं, जब तक पकड़ा नहीं गया था वो उसका चालान नहीं हुआ था, शक सुबह में चल रही थी। क्या लगता है आपको, आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या झूठा है, सच्चा है, क्या होना चाहिए? ये ऐसा तो लौंडा नहीं था, नहीं किसी से इनने किसी से झगड़ा करा, नहीं इनने कभी कोई बात करी हरकत की। जब ये कहना मानने आया शर्मदार लौंडा और कमाने खाने में, तो इसके ऊपर शक तो हमारा नहीं बैठा। अब जब इस पर केस रखा गया, अब तो इसी के ऊपर है। अब जो फांसी की सजा हुई है और राष्ट्रपति ने शबनम की जो फांसी है उसको पटिशन को खारिज कर दिया है, तो क्या कहेंगे? वो तो अदालत की बात है, होनी चाहिए फांसी तो नहीं होनी चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए। जब सलीम यहाँ पर मौजूद था तो आपके परिवार का एक वो हिस्सा था, तो उस समय क्या हालात थे? हालात खराब ही थे, बिल्कुल घटिया थे, रोते रोते बुरा हाल हो गया, घटिया से लग गए। जब समझाया है रिश्तेदारों ने, जब थोड़ा सा संभाला ले गए, इतना हुआ कि कर रहे हैं तुम्हारे सामने मौजूद ये काम। अब और कितने लोग हैं आपके परिवार में? उसकी माँ है, एक भाई है, बहन है, पिता हूँ। तो गांव में, परिवार में कोई समस्या आती होगी? समझते हैं क्या? अब हम तो अपना टाइम काट रहे हैं, किसी की बात में हम तो कोई दखल देते नहीं। जो कह रहा है, जो भी कह रहा है, जैसे भी वो ही जाने कहने वाला, हम उसमें क्या दखल देंगे। लेकिन तमाम तरह की बातों का सामना तो करना आप उसको भी पड़ता दुख हमें झेलना ही है। हम मर जाते तो ये बात ना मिलती देखने को। भाई हम मर जाते तो हमें ना मिलती ये कष्ट उठाने देखने के लिए। जब हम जिंदा है तो हम तो जिंदा ही दरगोर हैं, हम तो मरगोर से बदतर समझ रहे हैं अपने आप को। जो भी सदमा है, जो भी दुख है, जो हमें झेलना ना था वो भी झेल रहे हैं। अब जो अभी सलीम की जो सजा है वो अभी राष्ट्रपति के यहाँ से खारिज नहीं हुई है, वो बरकरार है अभी। तो क्या मतलब उसकी सलीम की सजा माफ़ हो जानी चाहिए? हाँ, सलीम की सजा माफ़ हो जानी चाहिए। इस पूरे वाक़ये में आपको किसका रोल ज़्यादा लगता है? भाई रोल की बात तो ये है कि उसके घर हम तो गए नहीं, रात का मामला है। जब इतने गवाहों ने कुछ न देखा तो हम अपनी तरफ से क्या कह सकते हैं? हमें तो कहने का कोई हक है ही नहीं। दुनिया को भी बुरा लगे, अल्लाह को भी बुरा लगे, कोई भी अकिलदार आदमी या यही बात पूरा हिंदुस्तान सुने तो अच्छी बात तो है नहीं। मैं कैसे कहती हूँ इस बात को? उसके घर की वारदात का मैं इस बात को कैसे कहती हूँ कि किसका रूल है, किसने किया है? किया तो है किसी ने भी, उनकी तो जाने का ही है। पर पूरे मामले में शबनम पर केवल एक बच्चे की हत्या का आरोप लगा है और बाकी हत्याओं का आरोप सलीम पर लगा है। वो तो भाई अब आरोप जो लगा है तो उस आरोप पे तो कह रहे हैं कि जब आरोप लगा तो किसी ने देखा तो होता, कोई गवाह तो होता। या कुल्हाड़े से कटे हुए दिखा रहे हैं तो वो छुरे से क्यों आए हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वो तो अभी फाइल भी है। आप लोगों ने कोशिश की कभी न्यायालय से इस तरह की गुहार लगाने की? अब गुहार लगाने की वहाँ तक तो जो बस की करा, जब कंगाल हो गए, रिश्तेदारों के पैसे कर्ज हो गए, हम तो जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मकान बेच के देना चाह रहे थे कि हम पैसा तो किसी का नहीं रखेंगे। मजबूरी छोटे लड़के सऊदी भेजा, वो कर्जा पटाया दिया। हम कहाँ केस लड़ाने लाग रहे थे? हमारे पास पैसे ही कहाँ था हम केस लड़ा? तो कंगाल हो गए नहीं यार।